लेट से अपन को एक गवर्नमेंट ऑफिस में अपन को एक काम निकलवाना है, तो अपन क्या करते हैं, बाबू या किसी को ले भाई ले मेरे से पैसे ले ले, मतलब अपन उसके पास इन्वेस्ट कर रहे और अपना काम करवा दे। ये हो गया एक टाइप का इन्वेस्टिंग। अब थोड़ा सा अगर अपन को लेट से अपने पास मोटा पैसा है, उस पैसे को ग्रो करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी एक टाइप की इन्वेस्टिंग हो गई। अपन वो कहाँ करते हैं, अपन जनरली करते हैं एफडीज में करते हैं, या फिर बैंक्स में जाके कोई एक स्कीम निकल आए वहाँ पे कर ले, पोस्ट ऑफिस में करते। अगर और ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स चाहे तो अपन रियल एस्टेट में करते हैं, अगर पैसा ज़्यादा रहा तो। लेट से थोड़ा सा सेफ भी खेलना है, थोड़ा सा रिस्की भी खेलना है, तो अपन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप एक जगह अपना पैसा डाल रहे हो ताकि आपको फ्यूचर्स में अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाए। अब इन्वेस्टिंग करने के बहुत सारे प्लेसेस है, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया। अब बॉन्ड्स क्या होता है, देखो जेट से अब नितिन गडकरी जी ने एक हाईवे बनाने का काम चालू किया, ठीक है, तो उनको चाहिए बहुत सारा पैसा, लेट से उनको चाहिए 10,000 करोड़ चाहिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोली कि हमारे पास इतना फंड तो नहीं कि आपको पैसे दे दे हाईवे बनाने के लिए, ओके। तो गडकरी साहब क्या करेंगे, एक बॉन्ड जारी करेंगे। उस बॉन्ड में लिखा होगा कि आप हमको पैसे दीजिए, बदले में हम आपको 5% इंटरेस्ट देंगे, ओके। तो इससे क्या हो जाएगा, बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे या फिर छोटे मोटे जो प्लेयर्स होंगे वो गडकरी साहब को पैसे देंगे और उनके बदले क्या लेंगे, उनको 5% रिटर्न्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो हो रहा क्या, देखो एक एग्रीमेंट मिला, एक कागज के बदले उनको क्या मिल गया, पैसा मिल गया। अब देखो जिनको अपन पैसे दे रहे वो तो एक ट्रस्टेड पर्सन है, तो इन्वेस्टिंग कैसे हो जाएंगी, सेफ हो जाएंगे। लेट से कोई प्राइवेट कंपनी आ गई, एक गोदावरी बैंक हो गई, इन्होंने बोला कि हमको पैसे दो, हमको ग्रो करना है, हमको ब्रांचेस खोलना। अब ये गोदावरी बैंक हमने कभी नाम सुना नहीं, लेकिन ये इंटरेस्ट दे रहा है, जैसे 12% आपको इंटरेस्ट देने की बात कर रहा है, तो इनको देना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो इनका बॉन्ड लेना मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। वेयर गडकरी साहब जो बॉन्ड देंगे उनका ईजी हो जाएगा, ओके, उनका थोड़ा सा सेफ रहेगा। तो एक कॉमन एग्जांपल रियल एस्टेट भी होता है कि आजकल तो लेट से किसी के पास 5-6 लाख रह गए, चल भाई इन्वेस्टिंग कर लेते, कोई प्लॉट खरीद लेते, फ्यूचर में तो बढ़ने वाला है। या क्या कर लेंगे, दुकान में जाएंगे एक गोल्ड खरीद लेंगे भाई, कि कुछ टाइम में ग्रोथ तो मिल ही जाएगी, गोल्ड है, कोई टेंशन की बात ही नहीं होती, ओके। तो ऐसा होता है इन्वेस्टिंग। अब देखो जनरली जब भी इन्वेस्टिंग करते हैं ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना होता है, आपको फाइनेंशियल गोल्स पता होने चाहिए। अब नॉर्मली क्या होता है, लोग जब इन्वेस्टिंग करते हैं लोग ऐसे ही कर लेते हैं, मतलब ऐसे लेट से प्लॉट है खरीद लेंगे, फ्यूचर में कभी नहीं तो कभी काम आ ही जाएगा, हो गया, बस इतना ही। तो ऐसे मत करो, ठीक है। आप इन्वेस्टिंग करोगे, आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है, हर बार थोड़ी ना होता, ऐसा होना चाहिए कि अब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पैसा ग्रो हो गया, आप मर गए, आपका पैसा आपके बीवी बचे, वो ठीक है, वो तो चलेगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आपने जैसे 1 CR का कैपिटल इन्वेस्टिंग करके जनरेट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको 60 लाख से खुद को एंजॉय करने के लिए मिलना ही चाहिए, ओके। तो थोड़ा सा सेल्फिश बनना ही पड़ेगा, ओके। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने साल में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। लेट से आप अभी 25 साल के, ओके, तो 25 साल में अभी आप ठीक ठाक से सैलरी या फिर जॉब में हो, या फिर छोटा मोटा काम कर रहे हो, छोटे मोटे इनकम कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप किस पेरेंट्स के भरोसे हो, ओके। तो लेट से अभी कैसा करना, देखो 25 से 35 साल तक आप, मतलब 10 साल बाद की बात कर रहा हूँ, कि आपको शायद शादी की प्लानिंग हो सकती है, करेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है शादी का खर्चा मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके बच्चे हो सकते हैं, बच्चों की प्लानिंग करनी पड़ेगी, बच्चों का एजुकेशन रहेगा, उनका भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एंड ऑफ द डे जब आप 50 या 55 हो जाओगे, आप रिटायरमेंट का प्लान करोगे, ओके डाउट। तो ये होते हैं फाइनेंशियल गोल्स, मतलब आप शादी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, पहला। दूसरा, आप बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो, उनकी एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करो, आप रिटायरमेंट के। तो ये होता है टाइप्स ऑफ गोल में आ गया, मतलब आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हो, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा और ज़्यादा, मतलब उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, वेयर टू इन्वेस्ट। जैसे अभी डिस्कस किए, बहुत सारा होता है इन्वेस्टिंग के लिए, जैसे कि फर्स्ट होता है सेविंग अकाउंट, नॉर्मल हो गया, किसी बैंक में जाओ, भाई मेरे को एक FD खुलवा दे, वो बैंक वाला बोल देगा चलो ठीक है। दूसरा हो गया बॉन्ड। अब बॉन्ड में क्या होता है, जैसे कि अभी जार बताया, एक कागज मिलेगा आपको, जैसे RBI का गोल्ड बॉन्ड आता, फिर ट्रेजरी बिल्स आते, फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब किसी कोई प्राइवेट कंपनी बोलेंगी कि हमको पैसा दे दो, उसके हिसाब से अपन इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक्स मतलब आप जाओ स्टॉक मार्केट में जाओ, कोई एक स्टॉक उठा लो,
वहाँ से इन्वेस्ट कर सकते। रियल एस्टेट मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई वहाँ से इन्वेस्ट कर लो। अब म्यूचुअल फंड ले ले, आपको बहुत सारा मार्केट में डालना है लेकिन आपको कुछ आता नहीं, अब म्यूचुअल फंड की हेल्प ले लो। बदले में म्यूचुअल फंड क्या ले लेंगे, आपसे कुछ कमीशन ले लेंगे कि हाँ भाई हम आपसे कुछ इतना इतना चार्ज ले लेंगे, आपका पैसा हम मार्केट में घुमाते रहेंगे, मतलब आपका पैसा बहुत सेफ हो जाएगा। कमोडिटी मार्केट मतलब लेट से आपको गोल्ड खरीदना है लेकिन दुकान से नहीं, तो आप मार्केट से उठा लो, तो वो हो गया कमोडिटी मार्केट। अब कमोडिटी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सिल्वर, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल वगैरह इसमें भी कर सकते हो। ओके, अब किसी किसी को जोखिम लेना बड़ा पसंद आता है। ओके, तो वो घुसता है क्रिप्टो करेंसी में, उसको लगता है मैंने फ्यूचर देख लिया तो चलो अपन बिटकॉइन खरीद लेंगे कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो और एक होता है इन्वेस्टिंग करने का, वो पहले भी डिस्कस किए थे, जैसे कि कोई बिजनेस दिख रहा है, ठीक है ना, आपको कोई बिजनेस दिख रहा है वो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या है वो कभी भी डूब भी सकता है, तो आपका पूरा का पूरा पैसा सुहा हो सकता है। अब इन्वेस्टिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लमसम इन्वेस्टिंग, जनरली प्रॉपर्टी खरीदना है तो लमसम ही लेना पड़ेगा, बॉन्ड लेना है तो लमसम ही लेना पड़ेगा। अब ऐसा भी क्या होता है, ऐसा भी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप क्या करते हो, जैसे क्या होता है ना आरडी, ओके, तो रिकरिंग डिपॉजिट्स, मतलब एक बंदा आता है आपके घर के पास, अब फंड कलेक्ट करने आता है, दिन का या फिर हफ्ते का आता है कुछ, तो ऐसा भी मतलब क्या होता है कि आप पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने या हर वीक को आप इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में। अब जनरली ये देखा जाता है म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में देखा जाता है, तो ये इजी होता है। ओके, अगर लेट से आपके पेरेंट्स में शादी हुई है, ठीक है, आपके पेरेंट्स की शादी हुई है, तो उनको पूछना कभी आपकी शादी कितने पैसों में हुई, ओके, वो मे भी बता दे 50-60 हज़ार बता दे। अब आपका जो दोस्त होगा या फिर आपकी जो, जैसे कि आप लेट से 20-25 साल के हो, आप ही एज का एक दोस्त पकड़ लो, उसको पूछो भाई तेरी शादी कितने पैसों में हुई है, तो वो बोल देगा भाई 1-1.5 लाख 2 लाख लगा ही लगा है। तो समझ रहे हो, देखो 10 साल में शादी का खर्चा ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है जब आपके बच्चों की शादी होगी खर्चा और डबल से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वो लेट से अभी ये 2 लाख लगते तो मे भी 5-6 लाख लग जाए। चीज़ें समझ रहे हो, ये होता है ग्रोथ स्टोरी। जैसे कि अभी आजकल रेलवे का चल रहा है, तो रेलवे देखो, रेलवे का कन्वीनियंस बढ़ाया जा रहा है, कन्वीनियंस मतलब आराम। ओके, तो जैसे पहले नॉर्मल होता था, डीजल इंजन होता था, ओके, तो डीजल इंजन में क्या होता है, खिड़की के बाहर देखो इंजन का धुआं मुँह पे आ जाएगा, एकदम उल्टी सामान आपको लगेगा। तभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक के आ रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक का क्या, स्मूथली चलते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन क्या हो रहा है, कन्वीनियंस नहीं, मतलब कंजस्टेडली जाना पड़ा। तो अभी क्या हो रहा है, बोगी की क्वालिटी चेंज करें, मतलब आप पहले क्या होता था वॉशरूम में जाओ तो थोड़ा सा तकलीफ देता था, अभी जाओगे तो थोड़ा सा ईजी जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। पहले होता है नॉर्मल, अभी आ गया वंदे भारत एक्सप्रेस, उसमें कभी ट्रैवल करो मज़ा आ जाएगा आपको। अब हाईवे जो रोड बन रहे, अब वो दिख रहा, अभी डांबर के बन रहे, अभी तो शायद सीमेंट के बनेंगे, शायद कुछ बाद में कुछ अलग मटेरियल के बन जाए, तो होने वाला है। ओके, तो मतलब क्या होता है, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो ये ग्रोथ स्टोरी के आप एक पार्ट बन रहे हो, ठीक है। तो इसलिए कभी भी इन्वेस्टिंग करना आजकल की कंडीशन में तो बहुत बेटर होगा। अमेरिका में 62% लोग इन्वेस्ट करते हैं, 62 मतलब 1 करोड़ में से 62 लाख लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हो गया। इंडिया में क्या होता है, 140 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर अपन ने 2% से 10% भी पहुंच गया ना, आपका पैसा 5-6 गुना ऐसे हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। क्यों? क्योंकि मार्केट में उतने बायर्स आ जाएंगे, समझ गए ना, तो इजी रहेगा। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगा होता है, जैसे जैसे मतलब क्या होता है कि आज 100 रुपये की कीमत कल 100 नहीं रहेगी, कल हो सकता है 200-300 हो जाए, तो इन्फ्लेशन अलग चीज़ होता है। तो जब भी अपन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेसिकली जनरली इसको स्टॉक मार्केट में कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जिस भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो वो स्टॉक इन्फ्लेशन को भी बीट करना चाहिए। नहीं तो लेट से आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो कंपनी का स्टॉक 5 साल हो गए उधर ही अटका, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, या फिर लेट से आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, उस स्टॉक का रिटर्न 5 साल में तो सिर्फ 20% मिला, तो कुछ सेंस नहीं बनेगा। ओके, तो चीज़ें सिंपल है। जब मार्केट में अपन इन्फ्लेशन कंसिडर करते, मतलब महंगाई कंसिडर करते, तो आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो ईजी रहने को ना। ओके, अब कंट्रोलिंग देखो, जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा इमोशन को कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रियल एस्टेट में तो शायद आपको इमोशन फर्क ही नहीं गिरेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि रियल मार्केट में भाव क्या चल रहा है ज़मीन का। ओके, तो लेट से स्टॉक मार्केट में अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो स्टॉक मार्केट में होता क्या है कि आपको दिख रहा है कि आपका स्टॉक बढ़ रहा है या कम हो रहा है।
तो इसमें थोड़ा सा इमोशंस ट्रिगर हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा, लेट से आपने कोई स्टॉक 500 पे खरीदा है, वो 600 चला गया, अब आपको दिख रहा है भाई 600 चला गया, भाई निकल जाओ क्या, 100 रुपये तो मिल रहे प्रॉफिट, मज़ा आ जाएगा एकदम। तो इस लेट से अपने निकल गए और कुछ टाइम बाद वो 600 का 6000 हो गया, 5-6 साल बाद या फिर 3 साल बाद, तो थोड़ा सा पेन गिरेगा। फिर आप कहानी सुनाओगे अपने बच्चों को या फिर अपने दोस्तों को कि भाई मैंने ये स्टॉक लिया था, थोड़ा सा काम खराब हो गया। तो ऐसे मौके में क्या लेना चाहिए, हर बार किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लो, ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके, तो ये था अपना सिंपल सा लेक्चर। अपन नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज ट्रेडिंग, मतलब बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग कैसे होते हैं, ट्रेडिंग कैसे की जाती है। अब देखो कुछ टाइम तक अपन ऐसे बेसिक टॉपिक्स लेते रहेंगे ताकि एक बेसिक नॉलेज क्रिएट हो जाए। ओके, तो स्टे ट्यून्ड विथ अस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।